सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। थुबोंजी से बताएंगे, अहमदाबाद से बताएंगे, कई जगह से बताएंगे, पर आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुंडलपुर जाति खड़रिया के बारे में। क्या प्रभु और गुरु आज भी चमत्कार करते हैं? विश्वास नहीं हो सकता, पर जिसने आपको देखा उसने सचमुच मानना पड़ा कि आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं जैसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप सोचते हैं कि मृत्यु अब हमारे गेट पर नहीं, हमारे मुख पर पहुंच गई है, अपने मुंह में हड़पने की कोशिश है, तब भी ऐसे चमत्कार होते हैं। देख रहे हैं, शनिवार दोपहर को लगभग 1-1:15 बजे की बात है, हमने रानू दीदी से बात करी, रवि भैया से बात की, और धो के आपको सुनाएंगे। समाज आगे कहने से पहले एक चीज बात करते हैं। हाथ जोड़ के कम से कम 10 बार हम पिछले 15 दिन में कह चुके हैं, विहार सुरक्षित कराइए, समाज की हमारी कर्तव्य है, और पुलिस की सुरक्षा रखिए। नहीं, इधर से सुनादेश निकाला और एक ये बड़ा हादसा हो गया दमोह से, यानी हथरी में। वहां टोल प्लाजा है, निकली वहां से माता जी, एक और माता निकली, इनके साथ 2 जने और उनके साथ 3 जने। स्वास्थ्य खराब था, इसलिए व्हील चेयर पे चल रही थी। जैसे टोल प्लाजा क्रॉस किया, जबलपुर हाईवे पर कुंडलपुर जा रही थी। 5 किलोमीटर क्या था, शायद लगभग 2:20-25 का टाइम था। पीछे तेज रफ्तार से गाड़ी, मेटाडोर, छोटा ट्रक नहीं, बड़ा ट्रक आया, और वो नशेड़ी था, शराब पी रखी थी, जैसा मालूम चला है, उन्होंने बताया भी है प्रत्यक्ष रूप से। आया और उसने व्हील से खट के टक्कर मारी। दोनों जो व्यक्ति साथ चल रहे थे उनको भी चोट लगी। माता जी की व्हील चेयर हवा में उड़ गई, धड़ाम से गिरी, सर से खून लगातार निकल रहा, कंधे में फ्रैक्चर हो गया। और जिस समय उसने जो हालत देखी, प्रेरित सुनाएंगे आपको, उसने समझ लिया था ये गंभीर से गंभीर दुर्घटना हुई है, हादसा हुआ है, बचना नहीं। किसी तरह लोगों ने ट्रक को रोका, देखा तो वो अंधाधुंध शराब में था। उसके मालिक का ही फोन आया, भाई माफ़ कर दिए, माफ़ कर दिए। और हमारे तो संतात होते ही ऐसे, क्योंकि हमारा समाज उससे ज़्यादा अहिंसावादी होता है, क्योंकि उन्होंने तो एक कहते हैं ऊपर नकाब पहन रखा है अहिंसा का, अंदर का है कायर का। माता कैसे क्षमा कर दो, मालिक ने भी कह दिया, और उसे बस इससे संकल्प दिलाया कि आज से तू कभी शराब नहीं पिएगा। दूसरी बात, चाहे कोई संत जाए, कोई आदमी जा रहा हो, ध्यान से गाड़ी चलाएगा। उसने मान लिया और छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन माता जी को फिर चेकअप करवाया, मालूम चला एक्सरे में फ्रैक्चर आ गया है, सर में चोट ऐसी, नहीं समझ पा रहे थे कुछ। पर वो कहते हैं ऊपर देखने वाला और जिन्होंने आशीष दी, दीक्षा ली, ऐसे गुरुवर का आशीर्वाद साथ था। डॉक्टर ने बताया कि ये फ्रैक्चर थोड़ा हल्का ही है अभी तक। वैसे आज तक 5 दिन में अभी भी हाथ नहीं उठ रहा है, चल नहीं पा रहा है, पूरा हिस्सा नहीं चल पा रहा है, अभी हथरी में ही विराजमान है। आप हमारी बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, पर ये 2 सुनाते हैं आपको वाकई जो उनके साथ थे। उन्होंने माना कि चोट बहुत गंभीर थी, कैसे हल्के में जैसे बच गई थी। कहाँ का चमत्कार सुन लीजिए आप। गणनी सोमनंदिनी माता जी हैं, उत्कृष्ट चर्या पालती हैं, और ये हथनी से कुंडलपुर जा रही थी। तो टोल है जो जबलपुर मारूताल का, जबलपुर रोड पे, उस पे एक ट्रक ने इनको टक्कर मारी। तो एक माता जी और है, वो व्हील चेयर पे थी, तो उनको लगा और ये गिर गई उधर और बेहोश हो गई। उनके सिर में चोट आई है, हालांकि तो उधर से कंकड़ गड़ा है, उसमें तो खून निकला, और एक हाथ में हल्का माइनर फ्रैक्चर समझ में आ रहा है। तो अभी इधर सुदेश जैन साहब के यहाँ लाए हैं, उनको बेहोश हो गई थी, तो सुदेश जैन साहब के यहाँ लाए उठा के, और ट्रीटमेंट चालू है। और डॉक्टर रितेश बजाज को दिखाया तो उन्होंने बताया कि माइनर फ्रैक्चर लग रहा है। अब मतलब स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन अनहोनी होने से, एक बड़ी अनहोनी होने से बच गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि काफी कुछ जो सिर में चोट थी, या जैसे ट्रक ने एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक ने टक्कर मारी थी, तो उससे स्थिति ऐसे समझ में आ रही थी कि गंभीर परिणाम आएंगे, लेकिन अब चिंताजनक स्थिति नहीं। किया के अनुकूल ट्रीटमेंट हुआ है उनका। भैया हम लोग ग्राम हथनी से कुंडलपुर की ओर जा रहे थे। माता जी आज का श्री सोमनंदिनी माता जी के विवाह चल रहा था, तो पीछे से एक गाड़ी ने, बड़ी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी माता जी को, इसमें से चोट लग गई हम सबको।
आपको ही चला? जी, किस तरह था वो ड्राइवर, कैसे चला रहा था? वो ड्रिंक किया हुआ था, तो पट्टी से जो हम लोग चल रहे थे तो उसने सीधा ऐसे क्रॉस करके मार दिया। कितने लोग थे? हम लोग 3 लोग थे माता जी साहब। कैसे था? तो हम लोग को यहाँ पे लग गई, थोड़ा पैर में भी लग गया है, माता जी को थोड़ा गंभीर चोट आ गई। ये वो थोड़ा आगे जाके टोल टैक्स के आगे वो खड़ा हो गया था, गाड़ी रोक दी थी लोगों ने। आज सारी समाज की चेतावनी खबर दे रहे हैं आपको, देख रहे हैं पिसनहारी के अंदर जब अभी चलन महाराज 10 दिन पहले गई थी जबलपुर से, गुरुवर आचार्य समय सागर जी आहार के लिए आए, दृश्य देख रहे हैं आप, थोड़ा ब्लर कर दिए गए हैं, लगा रहा है ताता। हाँ, हर कोई चाहता है, आचार्य कहते हैं ना, एक बार एक ग्रास दे दे तो बस अपना जीवन सफल हो जाए, बस इसलिए लोगों की भीड़ थी। आचार्य श्री चेतावनी दे चुके थे, भाई जिनके चौके हैं वही पड़गाहें, 4 चौके वाले 40 पड़गाहन वाले, और वहाँ 50 का ताता ग्रास देने के लिए कहा। इस तरीके से चर्या नहीं निपटी है, ये श्रावक का भी कर्तव्य है। देखते रहे 4 पड़गाने वाले धीरे धीरे 40 हो गए। आचार्य ने संकेत भी किया, भाई जो पड़गा रहे हैं वही चौका वाले हो, इधर मौन, और वो से ज्यादा मौन हमारे समाज के लोग। आखिरकार आचार्य श्री को अंजलि छोड़नी पड़ी, चल दिए बगैर आहार के। आखिर हम कब सुधरेंगे, कहते ना हम नहीं सुधरेंगे। आचार्य श्री ने इसके बारे में एक उद्बोधन भी दिया, सुन लीजिए, इसलिए नहीं सुना रहे, हम सब के सुनने की बात है, पूरा देश सुने इस बात को। आगम के अनुरूप मिलेगा आहार तो हम लेंगे, नहीं है तो वापस। कोई प्रतिकार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कई लोग जो ना व्यवस्था के लिए आ जाते हैं, वो व्यवस्था ठीक नहीं है। विधिवत आहार दे दो आप, व्यवस्था क्यों? जो बाहर का व्यक्ति और वहां आकर के हाथ में थाली लेकर के खड़ा, जैसे उसी का चौका हो, भारी समस्या खड़ी हो जाती। कितनी बार कहें, ये मौका इसलिए कहना आवश्यक है। इधर पड़गान हुआ नहीं और 4 व्यक्ति हैं चौके वाले और 40 हो जाते हैं। ये क्या मतलब हुआ? हम मौन हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, या तो अंजलि छोड़ करके चले जाएं तो सब दुखी होंगे। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ये आप लोगों को अलग अलग खड़े रहना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए बीच में, ताकि कौन किसका चौका कौन सा है क्या है। और खड़े हो गए और 4-6 व्यक्ति नहीं, और एक साथ मना करने के उपरांत भी वो सुनते नहीं, जैसे उनका मौन हो, मौन खड़े हो जाते हैं वो। हमने सोचा अभी क्या कहा, ये तो प्रतिदिन का है, इस प्रकार अंतराय थोड़ी करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। और पहले से जाकर के चौके में 50 व्यक्ति बैठेंगे और उनको निकालो। अब 5 मिनट तक खड़े रहो वहां पर, वो निकल ही नहीं रहे। और क्या बोलते हैं, महाराज हम तो इतई के हैं। अच्छा, हमने कहा भैया हम ही बाहर के हैं, हम क्या कहें अब उसके लिए? समझ में नहीं आता। ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, किंतु यथार्थ बात है, ये सत्य है, और सत्य धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। और बोल भी रहे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। वचन शुद्ध है आपका, आप बोल क्या रहे हैं? कुछ दिन पहले, वैसे अब स्वर्गलोक हो गया है धर्मेंद्र जी का, लेकिन पर 15 दिन पहले बड़े बड़े चैनलों ने भी कर दी मृत्यु की सूचना। ऐसे हम ऐसी अफवाह उड़ाने में, वही नहीं, हम भी ऐसे ही बदमाश हैं। गणिया का ज्ञानमती माता जी, स्वास्थ्य प्रतिकूल चल रहा है, विशेषकर सर्दियों में सुबह और शाम को ऐसा हो जाता है, और हम पता नहीं क्या क्या शब्द नहीं बोल रहे हैं। हम व्हाट्सएप पर क्या शुरू कर दिया। माता जी खंडन करते करते थक गई हैं। हम सुनाते हैं आपको, आर्य का चंद्रमती माता से हमारी बातें विश्वास कीजिए, पर इतना कहेंगे, इन तरह की बातों पर अपनी अपनी जबान को हम लगाम रखें, संयम रखें, उल्टी सीधी अफवाहों को दूर रखें। एक लिखता है गलत और 10 उसको फॉरवर्ड करते। सुनिए जरा आर्य का चंद्रमा माता जी क्या अपील कर रही हैं। स्वास्थ्य प्रतिकूल है, इतना कहेंगे, भावना बहाएं, शांति धारा में भी मंत्र जाप करें। पर सुनिए जरा आर्य का चंद्रमाती माता जी। उतार चढ़ाव चल रहा है, यानी सर्दी के दिन है, 92 साल की उम्र है, खांसी ज़्यादा है, तो श्वास का उठाव चलता है, इसलिए सवेरे सवेरे अधिक दिक्कत रहती है। दिन में थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक होता है, जरा भी शक्ति शरीर में आती है, वे तुरंत मुस्कुराकर आप सबको आशीर्वाद
प्रदान करती हैं। उम्र का तकाजा है और स्वास्थ्य में अस्वस्थता, केवल कफ बढ़ा हुआ है, इसलिए अभी आपको अच्छे से उनके दर्शन और उनका उद्बोधन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही पूज्य माता जी स्वस्थ होकर आप सबको मंत्र सुनाएंगी और उद्बोधन आशीर्वाद भी प्रदान करेंगी। आहार हम 9:30 बजे शुद्धि करा करके देते हैं और जितना भी जो काढ़ा दवाई जरा मरासा आहार जो भी लेती हैं वो ले रही हैं। तमाम भक्तगण आकर के आहार के समय दर्शन भी करते हैं, आहारचर्या भी देखते हैं। इसलिए आपको हम पूज्य माता जी की स्वास्थ्य की अपडेट्स देते हैं कि आप किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें। बहुत सारे लोग आकर के दर्शन करते हैं कि ज्ञानमती माता जी का स्वास्थ्य अस्वस्थ है, आकर के मंगल कामनाएं करते हैं और दर्शन करके आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। बस ये है असमय में ना आए। कम से कम दिन में 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक जरूर माता जी को आराम चाहिए। उस समय आने से व्यवधान होता है। रविवार को थुबोंजी में इतिहास लिखा गया है, एक नया इतिहास हजारों के बीच में। हाँ, सुरेंद्र भाजी से ही तो कोई उन्हें भावी आचार्य आचार्य कहकर संबोधित कर रहे थे और हर कोई इसी रूप में था। गुरुवर सूरज सागर ने ये तक कहा, आज मैं जो दीक्षाएं दे रहा हूँ 14 इलेक्ट बनाए उन्होंने। जैसे गणनाचार्य हमारे विराग साहब जी ने, उन्होंने सारी दीक्षाएं वी नाम से दी, तो हमारे निरपक्ष सूरज सागर जी ने 14 दीक्षा दी, सबके नाम सु से रखे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपनी ही मर्जी से दीक्षा देनी होती तो आज पंडाल जो हजारों लोगों से भरा पड़ा है, यह केवल दीक्षार्थी होते, आपको बैठने की जगह नहीं होती। यानी इतने भाव होते, पर उन्होंने कई बातें ऐसी कह दी जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पहली बात सुनाते हैं आपको। उन्होंने कहा कि गुरुवर ने 10 निरपकाचार्य बनाए थे। किस लिए बनाए थे? कि हमारा यह संघ 1000 पिछी वाला हो जाए। सुनेंगे एक पहले बात सुनिए। गुरु का कितना बड़ा सोच था। उन्होंने 10 निर्यापक इसलिए बनाए थे कि ये 10 निर्यापक अपनी अपनी योग्यता से 100 शिष्य तैयार करेंगे तो 1000 शिष्यों का समूह। आचार्य श्री का सोच था कि मेरा लगाए हुआ पौधा 1000 साल तक चलना चाहिए और 10 निर्यापकों को इसलिए तैयार किया कि 10 निर्यापक जगह जगह जाकर के अपनी अपनी योग्यता से साधुओं को तैयार कर 1000 साधु यदि तैयार होते हैं आचार्य महाराज की मूल परंपरा में, तो कितना बड़ा सोच आचार्य महाराज का था। और अंत तक वो सोच गए। अंत में जब उनकी समाधि अंतिम प्रवचन आप सबने टीवी पर सुना होगा, सबने लाइव में सुना होगा। अंतिम बात उन्होंने कहा, मैंने 10 निर्यापकों को संघ सौंप दिया है। ये शब्द उनका अंत तक उनके मुख से एक ही शब्द, मैंने 10 निर्यापकों को संघ सौंप दिया है। ये आचार्य श्री के मुख का शब्द था जो सब लाइव में चला हुआ है। और बात वो छतरपुर के विनोद ब्रह्मचारी से तो उन्होंने स्पष्ट ही कहा। तो मैं भी इस कार्य को करने की रुचि में नहीं था, ना मेरा मन था, लेकिन गुरु की आज्ञा और गुरु की भावना के लिए तो मैं संसार में तो क्या, इस आकाश में भी छेद करना पड़े तो कर सकता हूँ। हाँ, नियापक सूरज सागर ने स्पष्ट कह दिया कि मैंने अपने ज्येष्ठ भ्राता याद किया। आचार्य समय सागर जी हमारे वर्तमान में आचार्य हैं। उनके पास मैंने सूचना भेजी कि मैं गुरुवर के आदेश से कुछ दीक्षाएं दे रहा हूं। सूचना दी, पर एक सवाल आता है, जैसा कर्तव्य होता है हर दीक्षार्थी का, क्या वह समय सागर आशीर्वाद लेने गए थे? यह सवाल उत्तर है। पर उन्होंने क्या सूचना भेजी, सुनते। में आचार्य हैं और वो हमारे संघ के ज्येष्ठ हैं, हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, अग्रज है, और वे वर्तमान में आचार्य पद का निर्वाह कर रहे हैं। और उनको भी मैंने समाचार भेजे थे
कि मैं आचार्य श्री की आज्ञा, उनको भी मालूम था क्योंकि उनके सामने ही कहा था कि जो आचार्य श्री ने कहा था मेरे से, जो भावनाएं आचार्य श्री ने कही थी, उस भावना के अनुसार मैं यहाँ पर कुछ दीक्षाएं देना चाह रहा हूँ। ये सूचना मैंने आचार्य समय सागर महाराज को भेज दी। एक बात उन्होंने कह दी, जल्दबाजी नहीं करता हूं मैं ठंडा खाता हूं, ठंडा ही लेता हूं, कारण तभी तो सेहत है। गर्म खाने वाले सीकड़ी पहलवान होते हैं। किस संदेश में कहा पहनजादे, उन्हीं के मुझे सुन लेते हैं। थोड़ा ठंडा खाना ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ठंडा ही ठंडा खाया है, और गर्म करने वाले टाटैया होते हैं और ठंडा करने वाले यूं होते हैं। जिनका मन भी मस्त होता है, तन भी मस्त होता है, ज्ञान भी मस्त होता है और साधना भी मस्त होती है। इसलिए धीरे धीरे करके बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है मोक्ष मार्ग में। इसलिए आज इन सभी लोगों को, 14 लोगों को, और गुणस्थान 14 ही होते हैं, 14 गुणस्थानों को मान करके आज तीज है। तीज को मेरी दीक्षा हुई थी तो आचार्य ने कहा था तीज मुक्ति का बीज। आज इनको भी हम मुक्ति का बीज यहाँ स्थापित कर रहे हैं, और सभी को दूसरा जो उक्कट सावियाणम जो लिंग है, ऐसा एलक लिंग देने का भाव कर रहे हैं। और सुबह सब दीक्षार्थियों ने इस तरह गुरुवर की आचार्य भक्ति करी थी, देख रहे हैं। सभी दीक्षार्थियों ने गुरुवर से कहा कि आज हम उपवास का निवेदन करते हैं। दीक्षा वाले दिन का उपवास यानी संकेत, आप आशीर्वाद दें और हमें दीक्षा मिल जाए। और फिर सब ने मिलकर इन हजारों की उपस्थिति में अपने गुरु का इस तरीके से सभी दीक्षा ने मिलकर आहार करवाया। दृश्य यादगार, स्मरणीय है। और उसी तरह दीक्षाएं हुई, एक नहीं कई जगह दीक्षा हुई। ये देख रहे हैं अब हम आचार्य श्री सुनील सागर जी द्वारा कर्णावती नगर के हाटोकेश्वर के अंदर जिनालय जो है वहां पर 2 अलग को मुनिराज बनाया गया और एक ब्रह्मचारी भैया को मुनिराज बनाया, यानी उनके संग में अब 2 अलग कम हो गए, 3 मुनिराज की शुरुआत हो गई। ये दृश्य देख रहे हैं आप हाटोकेश्वर जिनालय कर्णावती नगर से, जहां पर आचार्य सुनील सागर द्वारा दीक्षाएं प्रदान की गई। और ये देख रहे हैं केशव दृश्य आप 18 से 21 नवंबर जयपुर के दुर्गापुरा में श्री चंद्रप्रभ जिनालय में आरिका है ना सरस्वती माता जी, उनके सानिध्य में यह दीक्षा ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी को दी गई। इतने लंबे बाल जो कहते हैं, ये दृश्य आपको केसनोस के दिखा रहे हैं। जब दीक्षा के निवेदन होता है, सबसे क्षमा मांगी जाती है, सबसे क्षमा ली जाती है, सारे कर्तव्य समाज से पूछा जाता है, तब जाके आरिका दीक्षा देती है। और ये देखिए इतने लंबे बाल किस तरह उखाड़ के हैं, तो सचमुच ऐसे दृश्य देखकर एक बार घेगी बच जाती है। पर धन्य है ऐसे संत के रूप में आरिकाएं जो इस तरह से सारे राग मोह को हटा देती हैं। चमत्कार जी अजय चित्र से आप देख रहे हैं, यह केशनोज के वह दृश्य बताया था ना आपको भी, ये है वह दृश्य। इतने लंबे बाल डाल कोड़ी में डाल, धन्य हो जाते हैं। देखिए ये देख रहे हैं आप चमक के जैसे गणनी आरिका विशुद्ध मती माता जी दीक्षा दे रही हैं। ब्रह्मचारिणी सुमन दीदी को पहले चौक पर आया गया, सारी क्रियाएं हुई, डोली में बैठकर यात्रा निकली, फिर माता जी द्वारा सबसे अनुभव अभिनय करी, जो परंपरा है इस चर्या की, सबसे क्षमा मांगे और समाज से, उनके परिजनों से पूछा जाता है क्या हम दीक्षा दे दें, तब दीक्षा जाती है। वही दृश्य आपको देख रहे हैं किस तरीके से यह केशनोज के बाद वह दृश्य हो जाते हैं कि सचमुच एक नया जीवन, वास्तव में असली जीवन तो ये है, हम सब तो अभी जैसे जमीन से निकले ही नहीं। कल चैनल नशो टीम थी मुजफ्फरनगर में कल्पद्रुम विधान में, जब देख रहे हैं आप ये मुजफ्फरनगर में आचार्य श्री विमर्श सागर जी 37 पिच्छी का संग कल्पद्रुम विधान, यानी कल्पद्रुम, कल्प वृक्ष, द्रुम माने वृक्ष बताया गुरुवर ने, जिसमें जितने चक्रवर्ती होते हैं वह ऐच्छिक दान करके, जो मांगते हैं उसे मुंह मांगा दान करके यह विधान कराते हो। कहते हैं इसमें निर्मल भावनाओं से विधान जब करते हैं तो मनोकांक्षा जो होती है पूरी होती है, बशर्ते आपकी भावना कैसी है। पर गुरुवर ने कल पूरा अपना यह उद्बोधन तीर्थों की सुरक्षा पर समर्पित कर दिया।
आज हम सबका कर्तव्य है। वैसे उन्होंने कहा कि इस धरा का हर कण तीर्थ है, इसे 2.5 लोग का। पर जो हमें नियमित तीर्थ दिखते हैं, कल्याण क्षेत्र दिखते हैं, अतिय क्षेत्र दिखते हैं, सिद्ध क्षेत्र दिखते हैं, उनकी रक्षा करना आज हर का कर्तव्य है। आगे आएं, यात्रा करें और उचित ध्यान तीर्थ क्षेत्र कमेटी को दें। इस अवसर पर हमें भी सौभाग्य मिला कुछ कहने का। हमने यही अपील की, आज जितनी दिक्कतें आ रही हैं समाज के पास, ऐसी 8वीं और 14वीं 16वीं सदी के बीच में भी आई थी। कहते हैं इतिहास का चक्र दोबारा आया है, जागना होगा हमें भी। आज हमें भी अपने समाज के बीच में ऐसे शेरों की आवश्यकता है, ऐसी सेना की आवश्यकता है जो आज गांधी हर कोई बनता है हमारे यहाँ। कहते हैं हम अहिंसा का चोगा पहन के पहनते हैं, कायर का रूप दिखाते हैं, वास्तव में हकीकत में अंदर यह होता है। पर वास्तव में आज हमें भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु जैसे आज हमारे अपने समाज में चाहिए। हमें झांसी की रानी भी चाहिए, हमें अबक्का रानी भी चाहिए, जिसने अपने इलाके में पुर्तगाल को घुसने ही नहीं दिया। आवश्यकता है अपने तीर्थों को बचाने के लिए, तीर्थ यात्रा और सुरक्षा के लिए। फिर मिलेंगे कल आपसे सपूत और कपूत। कल बात करेंगे आपके पास। सादर जय जिनी।